ये कर्नल साहब की 3 धर्मपत्नियां थी और मैं तो अनौपचारिक बच्चा हूं, ये मैंने सुना है। ये संस्कारों में जहर मिल गया है या फिर आपके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? मैंने जयपुर में भी यही बात करी थी कि सोशल मीडिया से खंगालो, एक एक आदमी को पकड़ के अंदर करो, साड़े छोड़ो मत। और अगला भौंक रहा है, भौंकन दे यार, क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो भौंकता है, तुम उसके ऊपर भौंकते हो, $5 कमाता है, घर बैठता है, तुमको पता भी नहीं कौन से गधुड़े में बैठा है वो। ये बात सच है। इनका ऐसा इलाज करवाएंगे अपन प्रशासन से कि जिंदगी में किसी भी माँ बहन को देखेंगे तो उनके पहले तो चरण पर पकड़ेंगे जाके। ऐसा है, जब हम आ रहे थे रुके बांध पे तो लोगों ने कहा कि ना साहब वो तो चल रहा है, नहर चल रही है। तो मैंने कहा तुम्हारी बात पर कैसे माने, आंखों देखी मानेंगे ना। तो मैं नीचे चला गया, मेरे साथ 4-5 लोग और गए थे, रूप सिंह भी थे। डॉक्टर साहब नहर बंद है साहब, तो हम मन में चिंता कर लो। एक तो वो बंद है, दूसरी आपने देख ही लिया होगा अपनी तो नंदी भी बंद है, और कुछ चालू थोड़ी था नहीं। तो दोनों आज की तारीख में दोनों बंद है। फिर एक तीसरा कौन सा हो गया वो, अभी तो 2 ही की बात चल रही है। फिर लोग कह रहे साहब थोड़ा थोड़ा तो रिस रहा है। मैं क्या, अगर नल का चूरा होगा तो भैया उसका हम क्या कर सकते, लेकिन वैसे तरीके से तो बंद है। एक वहां पर एक जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर से वो पंप हाउस के अंदर में जो चाबी लगी हुई है उसकी वेल्डिंग वो कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को इस बात की मैं दाग देता हूं कि आप लोगों ने 21 साल से जो संघर्ष किया वो एक जगह पहुंच गया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया काम किया। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि जब दोनों पार्टियों ने, दोनों कमेटियों ने अपने अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके कागज पे स्याही पे साइन कर दिए, और जिस काम को करना था वो काम अगर ग्राउंड पे हो गया तो ये झगड़ा किस बात का है? मुझे तो कतई समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये पानी का तो मुझे लगता नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, पानी का जो अपने को काम करना था अपन ने कर दिया। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूं कि इतनी मेहनत हम सब मिलकर के चंबल के लिए कर लेते तो पानी आ जाता यार, जितना झगड़ा अपन यहां पर कर रहे हैं। और खैर कोई बात नहीं, पंचायत ने निर्णय लिया है, लेकिन पंचायत के निर्णय से पहले मैं वो बात जरूर कहूंगा जो मेरे दिल में बहुत तेज है। मैंने ज्यादातर तो मैं सोशल मीडिया देखता नहीं, जो मेरे को अलग अलग कहता है मैं उसको ब्लॉक कर देता, मेरी तो जिंदगी शांति में रहती है। क्योंकि बोलने वाले को तो रोक सकते नहीं, अपने कान ही रोक सकते हो, तो मैंने तो कान बंद कर लेता। मैंने कम से कम अभी तक 250 से 300 लोग ब्लॉक कर दिए पिछले 4 दिन में, शांति हूं। लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि या तो इस क्षेत्र के संस्कार, किसी कौम के संस्कार खराब हो गए हैं, या संस्कारों में जहर मिल गया है, या फिर आपके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? अनर्गल बातें हो रही हैं सोशल मीडिया। कोई किसी की मां को गाली दे रहा है, कोई किसी की बहनों को गाली दे रहा है। अरे तुम्हारे घर में भी तो है। आज की तारीख में अगर एक बार के लिए 5 लाख के मामले को अगर हम साइड में कर दें, तो अगर किसी की बहन बेटी के साथ कुछ गलत अगर रोड पे हो रहा हो या कुछ होगा तो अपन रोकेंगे नहीं क्या? रोकेंगे ना। ये थोड़ी पूछेंगे तो किस जात की है, पहले वो बहन बेटी है। ये बात कुछ लोग भूल गए हैं। जो भूल गए उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, उसका तो प्रशासन करेगी। मैं रास्ते में आ रहा था तब भी मैं कहा, मैंने एसपी से भी सुबह सुबह यही बात करी थी, मैंने जयपुर में भी यही बात करी थी कि सोशल मीडिया से खंगालो, एक एक आदमी को पकड़ के अंदर करो, साड़े छोड़ो मत, चाहे मैं ही हूं उसमें, क्योंकि बहन बेटियां तो सभी की बराबर है, उसमें कोई कमी नहीं हो सकती, कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो आपका पॉइंट नंबर 2 मैं बिल्कुल आपके समर्थन में हूं, इसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं।
और इसमें एफआईआर करने की जरूरत ही नहीं होती साहब। जो बंदा अपने मोहल्ले से बोल रहा है, गाली दे रहा है, उसको उठाओ, अंदर करो ना, उसमें ढूंढने की क्या जरूरत है? उसके लिए मेरे को जाकर के एप्लीकेशन लिखने की क्या जरूरत है? जब लोग बात गलत कहते हैं सोशल मीडिया पे तो झटके से बंद हो जाता है उसका अकाउंट, और आप उसको अरेस्ट करने में इतना टाइम लगा रहे हो। ऐसे ऐसे अभद्र विचार। एक ने तो ये कहा, सुनो, एक ने तो ये कहा कि कर्नल साहब की 3 धर्मपत्नियां थी और मैं तो अनौपचारिक बच्चा हूं। ये मैंने सुना है। अब उस मैं तो जो कह रहा सुन रहा हूं वो कहूंगा ना, लेकिन मैंने उसको जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं उसको जवाब दूंगा तो उसकी बात पक्की हो जाएगी। मैं तो उसको कह रहा हूं कि मेरी बाकी 2 जो है ना, उनको ढूंढ के ले आ पहले। हर चीज को 2 तरीके होते हैं उस चीज को देखने। अगर सुअर से लड़ोगे ना तो कपड़े ही गंदे होंगे साहब। तो लड़ना नहीं है सुअरों से। सुअर कौन है? जिसकी मानसिकता इतनी गिर गई है कि वो महिला की शक्ति, बहन बेटियों की इज्जत भूल चुका है। पता नहीं क्या हो गया लोगों को। और लोग बाग उसमें बैठ करके मां बहन की गालियां दे रहे हैं व्यक्ति विशेष के नाम से। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर हमारे युवा ऐसा कर रहे हैं तो भाई साहब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मत करो। नहीं कर रहा कोई मैं जानता हूं नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी है ये कहना, कतई मत करना। और अगला भौंक रहा, भौंकन दे यार, क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो भौंकता है, तुम उसके ऊपर भौंकते हो, $5 कमाता है, घर बैठता है, तुमको तो पता भी नहीं कौन से गदुड़ में बैठा है वो। ये बात सच है। फिर भी इनके ऊपर काम होगा, ये बात मैं गारंटी से कहते जा रहा हूं। चाहे हमारा हो चाहे किसी का, जो माँ बहन की गाली करेगा, जो माँ बहन के ऊपर गलत कमेंट करेगा, समाजों के ऊपर गलत कमेंट करेगा, वो अंदर जाएगा। ये बात मैं लिख के दे रहा हूं, करा के जाऊंगा 9:30। चाहे किसी भी समाज का हो, ये मेरी जिम्मेदारी। रही बात आपकी जाम लगाने की, पंचायत ने निर्णय लिया है, 24 घंटे का टाइम है मेरे ख्याल से, है ना? तो मैं तो आपके साथ हूं साहब, 24 घंटे का टाइम है, कर लो। ये आपने अच्छा काम किया कि जो बेवकूफ हो रहे हैं, जिनका दिमाग सरका हुआ है, उनको 24 घंटे मिल जाएंगे, दवाई खा करके ठीक हो जाएं। गुड लक। अन्यथा राजस्थान को बंद करने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि हमारी बहन बेटियों की इज्जत भी पहले है। ये जो काम हम करेंगे ना, ये केवल गुर्जरों की और आपकी और ये पाचना संघर्ष समिति की बहन बेटियों के लिए बात नहीं हो रही है। ये जंग है जो समाजों में सब जगह लग रहा है। और ये तो मुझे ऐसा लगता है भौना बाबा का आशीर्वाद है कि गुर्जरों को मिला है इसका आशीर्वाद कि इसको ठीक करो, इन साड़ों को घर में डाल के ठीक करो। इनका ऐसा इलाज करवाएंगे अपन प्रशासन से कि जिंदगी में किसी भी मां बहन को देखेंगे तो उनके पहले तो चरण पर पकड़ेंगे जाके। ये इनका तरीका है साहब। बहुत बुरा हाल है, मतलब हालत इतनी खराब है साहब कि हम अपने घर में फोन ऑन करके वॉल्यूम पे उनके स्टेटमेंट नहीं सुन सकते, और हम अपने आप को 30 मार खान समझते हैं। क्या है? और मैं यहां से पूरे के पूरे, खास करके दूसरे समाज के लोग हैं, मैं उन सबके लीडरों से ये कहना चाहता हूं साहब, इस चीज के लिए लीडरी कर रहे हो क्या आप? जो भी मीडिया से कौन है, प्लीज मेरी तरफ से मैसेज सबको भेज दो कि पूरे राजस्थान के जितने भी समाजों के लीडर हो, अपने लोगों को संभालो। इस तरह के आप संस्कार दोगे तो कल आपकी बहन बेटियों के ऊपर चढ़ेंगे ये लोग।
फिर किसको रोकोगे तुम? सच है ये। गलत कह रहे हो तो बता दो। इसलिए अब जितने दिन आप रहोगे अपन सब मिलके रहेंगे यहाँ पे, बहुत संयम से, समझदारी से और उस बिहेवियर की मिसाल पेश करेंगे जिसके लिए गुजर जाने जाते हैं साहब। संयम के लिए, सम्मान के लिए 2 रोटी कम खा लेंगे साहब, लेकिन किसी की उड़ैया नहीं हटाएंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं आप सबसे। मैं यहां से जाऊंगा, प्रशासन से बात करूंगा, सबसे मैं बात करूंगा कि ये काम हो जाए, अन्यथा जो आपने कहा है वो होगा 24 घंटे बाद। अब प्रशासन के ऊपर है क्या करना चाहती है। 24 घंटे का समय, घड़ी चालू हो गई है 2 घंटे पहले। क्यों 2 घंटे पहले शुरू हो गई है। कल शाम को यहीं मिलेंगे, पहला जाम यहीं से लगा देंगे आगे से। ये तो लगा हुआ है, ये मैंने कहा ये तो लगा हुआ है। यहाँ से फिर से कल के नए सिरे से शुरू कर देंगे पूरा काम। मैं ये चाहता हूं कि ऐसी स्थिति बने ही नहीं, इसलिए मैं एक बार सब पूरे समाज की तरफ से जितने भी दूसरे समाज के लड़के हैं, उनके जितने माँ बाप हैं, उनके जो लीडर हैं, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे सामाजिक हो, उनको एक बार कहना चाहता हूं कि भाई जेंगड़ान ने रोक लो, नहीं तो जेंगड़ा तो हमारे ढींग भी खूब बैठ गए।